चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों के खूनों की वो धरा याद कर लें। तो दोस्तों, देश और देशभक्ति की भावना हम सभी में होती है, मगर आज हम भारत के उन शूरवीरों को याद करेंगे जो कि बिना अपनी परवाह करे बगैर देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, आज हम आए हैं लेह कारगिल रोड पे बने एक वॉर मेमोरियल में, जहां पे भारत के कई जवानों की शौर्य की गाथा दर्ज है। तो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप लोग देख रहे हैं वो वही यंगस्टर्स हैं जो हमारे देश के अलग अलग कोने से इंडियन आर्मी में भर्ती होने की चाह को लेके लेह पहुंचे हैं, क्योंकि इस समय लेह में इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट चल रही है। और इनमें से दोस्तों कई जवान हमारे साथ केलोंग से लेह पहुंचे, सेम वही HRTC की बस में। तो गाइस, अगर आपने हमारा वो HRTC का केलोंग टू लेह का सीनिक जर्नी वाला व्लॉग नहीं देखा है, देन डू चेक इट आउट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन या फिर अभी आई बटन में भी फ्लैश हो रहा होगा। तो फाइनली गाइस, अब हम लोग फ्यांग फेस्टिवल से निकल के पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम में, जो कि लेह एयरपोर्ट के जस्ट एडजेसेंट में ही है। एंड गाइस, आप यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लाइट्स को उड़ते हुए भी देख सकते हैं। हे गाइस, हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस लेह लद्दाख सीरीज़ में, और आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे अभी तक के ब्लॉग्स, जहाँ पे आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने कैसे फ्यांग फेस्टिवल दिखाया इन फ्यांग मोनेस्ट्री। तो जब आप फ्यांग मोनेस्ट्री से लेह की तरफ आते हैं तो बीच में आपको पड़ता है हॉल ऑफ फेम, एंड हॉल ऑफ फेम काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी आर्मी के लिए, बिकॉज इट्स अ वॉर मेमोरियल, जहाँ पे 1944 से लेकर अभी तक के जितने भी वॉर्स हैं उन सबके रिगार्डिंग पिक्चर्स है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, सो दैट यू कैन रिलेट टू इट कि कितने स्ट्रगल के बाद एक आर्मी एक मदरलैंड को बचा के रखती है, सेफ रखती है और हमारी देश की सुरक्षा करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सो गाइस, दिस इज़ द एरिया जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडियन सिटीज़न है तो 125 रुपीज़ लगेगा, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम शूटिंग पर्पस तो इसका 20 रुपीज़ है, अगर वीडियो कैमरा तो 100। एंड यहाँ पर अभी आशीष भी लगा हुआ है हमारी टिकट्स लेने के लिए। वीडियो कैमरा नहीं है, मोबाइल है। आशीष, कितने की पड़ी टिकट्स पे टोटल? यार हाँ, मेरे को पड़ी 290 की, इसमें 2 अडल्ट्स और 2 फ़ोन। अच्छा, वीडियो के लिए विद परमिट। ओके, चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये हॉल ऑफ फेम बेसिकली 1986 में इंडियन आर्मी द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया था, जो कि अभी भी इंडियन आर्मी द्वारा ही मेंटेन करा जाता है, और साथ में यहाँ पे सारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडियन आर्मी ही रिक्रूटेड है। तो यहाँ पे 5 गैलरीज हैं, जिसमें से 2 गैलरीज में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी 3 गैलरीज को आप अच्छे से देख भी सकते हैं, और साथ में वहाँ जाके सारे के सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशंस को पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम खड़े हैं फर्स्ट गैलरी में। इस गैलरी में आपको लद्दाख के कल्चर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लद्दाख का डेमोग्राफी देख सकते हैं वहाँ पे किस किस तरीके के लोग रहते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे लद्दाख का पूरा क्षेत्रफल यानी एरिया को डिफाइन करा गया है। साथ में बताया गया है क्या क्या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं, यहाँ के फेस्टिवल, रिचुअल एंड कल्चरल। साथ ही गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ लद्दाखी स्टाइल के पुराने यूटेंसिल्स, और ये सारे के सारे यूटेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा एंटीक हैं। तो आप यहाँ पे नोमैड्स के द्वारा यूज़ करे गए भी यूटेंसिल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख अपने में ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं। ईस्टर्न लद्दाख के लोग वेस्टर्न लद्दाख से अलग हैं, साथ में टिबेटन बुद्धिज़्म का अलग ही कल्चर है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब के बारे में और डिटेल में जानें, तो आप हमारे लद्दाख कल्चर पे बने एक डेडिकेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या भी आई बटन में भी फ्लैश हो रहा होगा, जहाँ पे हमने भी यहाँ के लद्दाख की ट्रेडिशनल फूड की बात करी है, यहाँ के ट्रेडिशनल अटायर की बात करी है, और आप जैसे कि अभी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख की ड्रेसेस को डिस्प्ले करा गया है। साथ में यहाँ पे वॉरियर्स ऑफ लद्दाख की भी ड्रेस काफ़ी अलग होती है।
साथ ही गाइस आप देख सकते हैं कि ये है लद्दाख की हैंडमेड बनी हुई गन्स। तो गाइस ये गन्स काफ़ी ज़्यादा एंटीक भी है और भारी भी है। इवन आप यहाँ पे देखेंगे कि वेपन्स जो कि लद्दाख के वॉरियर यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्लेड है। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे रूलर्स ऑफ लद्दाख का, जहाँ पर लद्दाख की काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ को डिस्प्ले करा गया है, जिसमें से एक मेजर रूलर थे जोरावर सिंह। तो यहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री भी डिस्प्लेड है। तो कैसे यहाँ पे मास्क पहनना काफ़ी मैंडेटरी है और यहाँ पर आपको फर्स्ट गैलरी में फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी लेना, बट द अदर 2 गैलरीज में आपको देखने को मिलता है यहाँ का लद्दाख का कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, घूमने की सारी जगहें। तो ये सब है फर्स्ट 2 गैलरीज में। नाउ इसके बाद आते हैं इसके बाद की गैलरी जिसमें इंडो पाक वॉर और बाकी सारे वॉर्स के बारे में इन डिटेल बताया गया। दोस्तों अब हम चलते हैं वॉर गैलरीज में, जहाँ पे अभी आप देखेंगे कई सारे वेपन्स और गन्स जो कि हमारे इंडियन आर्मी ने वॉर के दौरान यूज़ करा था। साथ ही गाइस आपको यहाँ पर वो भी गन्स और वेपन्स दिखेंगे जो कि पाकिस्तान से हमने वॉर के बाद कैप्चर करा है। तो दोस्तों ये सारी की सारी गन्स अभी तक यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी गई है और साथ में ये सारी यहाँ पर डिस्प्लेड है। और यही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखेंगे उन सभी हीरोज़ की स्टोरी जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। तो यहाँ पर आपको उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, वो किस बटालियन से थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी स्टोरी क्या रही। साथ में आपको पता चलेगा उन्होंने किस तरीके से इन सारे के सारे वॉर्स में अपना कंट्रीब्यूशन करा है और उनको क्या क्या मेडल से सम्मानित करा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्हीं सब हीरोज़ की स्टोरीज़ लिखी गई है, जिसमें से कुछ और हीरोज़ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, नायक सूबेदार बाना सिंह एंड कैप्टन विक्रम बत्रा। गाइस आपने हाल फिलहाल पे विक्रम बत्रा पे बनी शेरशाह मूवी तो देखी ही होगी और आपने ये भी देखा होगा कैसे .4875 कैप्चर करने के बाद विक्रम बत्रा ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, ये दिल मांगे मोर। और दोस्तों अगर आपको अभी तक हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में दिल मांगे मोर को ज़रूर टाइप करिए, ताकि आप भी अपना एक ट्रिब्यूट इन इंडियन आर्मी को दे सके, विक्रम बत्रा को दे सके और ऐसे कई सारे हीरोज़ को दे सके। तो गाइस ये है लेस्ट वी फॉरगेट वॉर, जहाँ पे और भी काफ़ी सारे अनसंग हीरोज़ की कहानियाँ दर्ज हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आप इस वॉर गैलरी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उन युद्ध के दौरान वो सारे इंसिडेंट्स पता चलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके दिल को दहला देंगे। और इवन गाइस ये है यहाँ पर रखी गई स्क्रैप बुक ऑफ ऑपरेशन विजय, जो कि कारगिल के दौरान एक बाइबल बुक थी। यहाँ पर एक मैप भी डिस्प्लेड है जहाँ पे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करा गया है जो कि उस टाइम कैप्चर करे थे बाय इंडियन आर्मी। और साथ में आपको दिखेंगे वो सारे फोटोग्राफ जो कि शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। तो दोस्तों आपको इन सभी फोटोग्राफ्स में कई सारे इमोशंस दिखेंगे जो कि उस वॉर के दौरान एक इंडियन आर्मी फेस कर रही थी। कभी आपको प्राउड होगा तो कभी आपको ये दुख होगा कि हमने अपने किसी को खो दिया जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। तो गाइस अभी आ गया है नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक आर्मी स्ट्रगल करती है जब वो सियाचिन ग्लेशियर जैसे टेम्परेचर में रहते हैं, जहाँ पे ये दिख रहा है आपको किस तरीके के टेंट में रहते हैं, कैसे कैसे नॉट्स होती हैं जो बांधी जाती है जब वो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। और साथ में आपको सामने दिख रहा होगा कि किस तरीके की उनकी यूनिफॉर्म होती है, शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, ताकि वो ईजिली उन बर्फ़ वाले पहाड़ों पर चल पाए। इवन इनके पास से लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं और ये होती है स्नो मोबाइल, जिसको स्नो स्लेज भी कहा जाता है, जिससे ये लोग उन ग्लेशियर्स पे चलते हैं। और साथ में होते हैं ये सारे एसेंशियल टूल जिससे ये माउंटेनियरिंग करते हैं। इवन गाइस यहाँ पर ये जो इनकी ड्रेसेस होती है ये भी इस तरीके से बनी हुई होती है कि कहीं पर भी इनको ठंड ना पकड़े। ये एक आप जो सामने देख रहे हैं ये एक ऐसा स्लीपिंग सूट है जिसमें ऑक्सीजन मेंटेन रहता है और इस तरीके से इस कैरेज पे वहाँ पर एयर ड्रॉप करा जाता है सारे एसेंशियल सामान।
तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में रहना, जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे जवान सीना तान के दुश्मनों के सामने खड़े रहते हैं, इट्सेल्फ इज़ अ मेजर चैलेंज। जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान अगर जाए तो उसके लिए उस जगह पे रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे देश के वीर वहाँ पर आज भी डटे हुए हैं और उन सभी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं हमारे दुश्मनों से। तो दोस्तों वॉर म्यूज़ियम से निकलने के बाद आप पहुंचते हैं इस वॉर मेमोरियल में, जो कि हमारे शूरवीरों की यादों में बनाया गया है। साथ ही गाइस आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा देश का झंडा शान से लहराता हुआ। इवन गाइस इस जगह की एक और खासियत है कि यहाँ पर को रात के 8 बजे के बाद लाइट एंड साउंड शो होता है। तो गाइस मेजरली इस लाइट एंड साउंड शो की सारी टिकट डिटेल्स आपको काउंटर पे ही मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली ये जो टिकट्स होती है वो आपकी एंट्री टिकट्स में ही इंक्लूडेड होती है। तो दोस्तों आप इस लाइट एंड साउंड शो में देखेंगे कि किस तरीके से कारगिल का पूरा युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों इस पूरे लाइट एंड साउंड शो में आपको एक पूरी कारगिल वॉर पे डेडिकेटेड मूवी दिखाई जाएगी। साथ में यहाँ पे आर्मियों द्वारा एक स्किट परफॉर्म करा जाता है, जिसमें आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से कारगिल वॉर के दौरान किस सिचुएशन और किस कंडीशन से हमारी इंडियन आर्मी गुजर रही होगी। सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस गाइज। इसी के साथ दोस्तों आप शौर्य स्थल भी ज़रूर जाइए, जहाँ पे उन सभी वीरों के नाम दर्ज हैं जो कि लड़ते लड़ते हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं और अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आके एक मोमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ पे छोटे बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं। रही बात गाइस टाइमिंग की, तो हॉल ऑफ फेम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक खुल जाता है। फिर 1 घंटे के ब्रेक के बाद दोपहर को 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन टिकट काउंटर यहाँ पे 4 से 5 बजे के बीच में बंद हो जाता है। तो अगर आप भी लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 4 बजे से पहले आकर ही अपनी टिकट्स ले लीजिए। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि कैसे हॉल ऑफ फेम में 1944 से अभी तक की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उनके पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एंड दिस इज़ अ वेरी सैड एंड इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम इस जगह पे खड़े होके वी कैन एक्चुअली रिलेट टू इट कि कितना स्ट्रगल के बाद आज हम यहाँ पे ले में हैं। नहीं तो फिर कोई भी एनिमे इसको कैप्चर कर सकता था, और ये सब आर्मी और हमारे सोल्जर्स के बदौलत है। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड सो फाइनली लेट्स इन दिस व्लॉग एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। ऑब्वियसली पसंद तो आएगा होगा, तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हॉल ऑफ फेम कैसे लगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप लद्दाख विजिट कर रहे हैं देन डू विजिट हियर। तो चलिए अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। आपसे मिलते हैं एक और आर्टिसन के साथ, एक और कल्चर को लेके, एक और लेह लद्दाख की एक नई एक्सक्लूसिव जगह को लेके। तो तब तक बाय बाय, बी सेफ एंड टेक केयर।